Hello guys, welcome to our channel Break Your Limit. So today we are going to discuss how to scan the values in Java. जैसा कि आपने टैगलाइन से ही समझ चुके होंगे, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट हमने जब लास्ट क्लास में किया था तब डाटा टाइप्स में हमने वैल्यूज़ अपनी मर्जी से डलवाई थी। बट हम जो कोड बनाते हैं वो मैक्सिमम टाइम हम बनाते हैं यूज़र फ्रेंडली, कि यूज़र भी उस कोड को यूज़ कर सके। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इंटीजर वैल्यूज़ डलवा रहा हूँ तो यूज़र भी इंटीजर डलवाए, या फिर अगर मैं 1 2 3 एंटर करवा रहा हूँ किसी एरे में या किसी इनपुट में, तो यूज़र शायद उसका मन ना हो 1 2 3 एंटर करवाने का, तो वो कोई और वैल्यूज़ एंटर करवाना चाहे। तो उसके लिए हम स्कैन कैसे करवा सकते हैं वैल्यूज़ को, आज हम वो सीखेंगे। सो माय नेम इज़ अजयदीप सिंह, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने स्कैनर समझना है तो आपको पहले पैकेजेस, क्लासेस का डिफरेंस समझना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट्स का। सबसे पहले तो पैकेजेस की बात करूं तो पैकेज एक तरह का बॉक्स है। आप सपोज कर सकते हो एक बॉक्स है जिसका नाम मैंने यूटिल दे दिया। जावा के अंदर एक पैकेज है यूटिल। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि जावा में बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड हैं, क्लासेस। तो पहले तो एक बॉक्स है जिसका नाम यूटिल है, उसके अंदर फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, या हम कुछ भी कह सकते हैं, बॉक्सेस भी कह सकते हो, पड़े हैं। वो फर्दर जो हमारी उन्हें क्लासेस कहते हैं, और वो फर्दर काफ़ी ज़्यादा हैं। यूटिल के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। नियर अराउंड 44 टू समथिंग इतनी क्लासेस हैं। सो हम जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं वो स्कैनर यूज़ करेंगे, या फिर एरे लिस्ट, हैश सेट, लिंक लिस्ट, काफ़ी आते हैं जो हम आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे यूज़ करना। बट फिलहाल हम सिर्फ स्कैनर पर फोकस करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि हम यूटिल पैकेज के अंदर फर्दर क्लासेस होती हैं। देन अब हमें पता है कि जावा के अंदर एक यूटिल पैकेज है और उसके अंदर स्कैनर क्लास है जो हमें यूज़ करनी है। तो हमें अपने कोड में उसे इंपोर्ट कैसे करवाना है, हमें वो भी सीखना है। तो उसका सिंटेक्स होता है import java.util.scanner। मतलब हमें इंपोर्ट करवाना है जावा के अंदर यूटिल पैकेज में से स्कैनर क्लास को। उसके बाद हम लिखेंगे import java.util.star। ये जो सिंटेक्स है ये है पूरा यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करवाने के लिए। जो हमने पहले पढ़ा वो था यूटिल में से सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाने का। बट अगर हम चाहते हैं कि util.star मतलब यूटिल पैकेज पूरा ही हमारा इंपोर्ट हो जाए, तो हम util.star से लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमने इंपोर्ट करवा लिया, बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा कोड अलग है और जो क्लास अलग से कोड बन रखा है वो अलग है। हमें उन दोनों कोड को कंबाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। A class describes the content of the object that belongs to it. It describes an aggregate of data field. वो क्लास जो है वो अलग से एक प्रोग्राम या कोड है, उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने कोड के अंदर कनेक्ट करवाएंगे या इंपोर्ट करवाएंगे। An object is an element of a class. Object have the behavior of their class. So आप पढ़ सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे बिहेव करता है कि वो क्लास का बिहेवियर है या फंक्शन है, वो पूरा ऑब्जेक्ट भी सेम वैसे ही बिहेव करेगा। अब हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं और उसे कैसे अपनी क्लास के साथ कनेक्ट करें। पहले हम लिखते हैं क्लास नेम, जो क्लास हमें इंपोर्ट करवानी है या अटैच करवानी है उसका नेम लिखेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आप कोई नेम आप कुछ भी सोच सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो, SCS या OBJ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ABCD कुछ भी। देन हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड, ये न्यू कीवर्ड एज इट इज़ आएगा। देन हम लिखेंगे क्लास का नेम दोबारा से। उसके अंदर अगर वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कैरी करता है, जैसे हम स्कैनर क्लास करेंगे तो वो एक इनपुट स्ट्रीम कैरी करेगी, तो हम इनपुट स्ट्रीम जो भी उसका होगा सिंटैक्स वो हम लिखेंगे। लाइक स्कैनर के लिए मैंने लिखा स्कैनर क्लास का नेम, देन SC मैंने ऑब्जेक्ट का नेम रखा, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर अगेन क्लास का नेम, इसमें इनपुट स्ट्रीम है तो system.in लिख दिया। नाउ हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, इंपोर्ट भी करवा लिया। अब हम सिंटैक्स सीखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है।
पहले हमने इंपोर्ट करवाया java.util.scanner, फर्स्ट स्टेप डन। देन हमने अपनी मेन क्लास बनाई। अब मेन क्लास के अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमने मेन फंक्शन है उसके अंदर काम करना है। अब उसके अंदर पहले तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, स्कैनर माई ऑब्जेक्ट मैंने नाम दिया अपने ऑब्जेक्ट का, इक्वल्स टू न्यू, देन स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन। तो ये क्या करेगा, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना देगा, माई ऑब्जेक्ट नाम का एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने पहले प्रिंट करवा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर यूजर नेम, कोई भी यूजर नेम। अब यूजर नेम जो होता है वो स्ट्रिंग होगा, इंटीजर वैल्यू का तो नहीं होगा। तो यूजर नेम के लिए स्ट्रिंग है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे यूजर नेम से जिसे स्ट्रिंग डाटा टाइप दिया, उसके अंदर हमने माई ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास को कॉल करवाया डॉट नेक्स्ट लाइन। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसका मतलब है कि जब भी हम एक वर्ड स्ट्रिंग को स्कैन करवाते हैं तब हम नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। जब हम इंटीजर को स्कैन करवाएंगे तब भी हम सीखेंगे कि तब क्या लिखते हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। देन मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यूजर नेम इज, ये जो ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लिखी गई है चीज, ये एज इट इज प्रिंट होगी। प्लस ऑपरेटर यूज किया है मैंने उसे अपने आउटपुट के साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो यूजर नेम का वेरिएबल लिया था उससे कनेक्ट करने के लिए। अब पहले मैंने मेन फंक्शन बंद किया, देन मैंने अपनी मेन क्लास भी बंद कर दी। अब हमारी आउटपुट क्या आएगी, पहले आएगा एंटर यूजर नेम, मैंने राहुल एंटर करवाया। देन मेरा आउटपुट क्या आएगी, यूजर नेम इज राहुल। सो ऐसे हम सीखेंगे कि स्कैनर को पहले हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवाई, देन हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द स्कैनर क्लास एंड हमारे खुद का जो हमने कोड लिखा है उसकी माई क्लास। सो हमने कनेक्ट किया, देन माई ऑब्जेक्ट बिहेव सेम लाइक अ स्कैनर क्लास, तो हमने माई ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर यूज करके नेक्स्ट लाइन से हमने स्कैन करवाई वैल्यू, देन उसे प्रिंट करवाई। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही था। हम नेक्स्ट क्लास में इंटीजर वैल्यूज को स्कैन कराएंगे और कुछ और ऑपरेशंस उन पे लगा के देखेंगे कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।